गुड मॉर्निंग। पार्ट 3 पार्ट 3 शब्द विचार। शब्द के बारे में पढ़ा हमने। एक या एक से अधिक निर्मित स्वतंत्र व सार्थक समूह ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 प्रकार से किया जाता है: अर्थ, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति और रूपांतर की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिसका अर्थ निकलता हो, निरर्थक जिसका अर्थ नहीं हो। ओके, अब हम पढ़ेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द की रचना। व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ रूढ़ शब्द वे जिनका कोई खंड सार्थक नहीं होता और परंपरा से किसी अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जैसे आदमी, हाथी, लोटा आदि। इनके टुकड़े करते समय कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे आदमी के अलग अलग टुकड़े करो, आ द मी, कोई अर्थ नहीं, तो ये रूढ़ शब्द हुए। फिर यौगिक, वे शब्द जो सार्थक शब्दों के योग से बने हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठ प्लस शाला यानी पाठशाला, हिम प्लस आलय हिमालय, प्रयोग प्लस शाला प्रयोगशाला, रसोई प्लस घर रसोई घर। फिर योग रूढ़, कौन सा? योग रूढ़, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने लेकिन शब्द खंडों से विशेष अर्थ प्रकट करते हो, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, नीलकंठ, जलज आदि। निशाचर, जैसे पंख प्लस ज, पंख से उत्पन्न होने वाला लेकिन इसका अर्थ है कमल। निशाचर यानी रात को घूमने वाला अर्थात राक्षस। नीलकंठ, नीले कंठ वाला यानी शिव। फिर थर्ड पढ़ेंगे हम उत्पत्ति की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? उत्पत्ति की दृष्टि से। उत्पत्ति की दृष्टि से कितने हैं देखो शब्द के: तत्सम, तद्भव, देशर और विदेशर। अब उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। चारों भेद ये देखो। फिर तत्सम, संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के मूल रूप से होता है तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, जीवन, आकाश आदि। और तद्भव में संस्कृत के वे शब्द जिसका हिंदी स्वरूप परिवर्तन हो गया है वह तद्भव कहलाते हैं। जैसे गो, अपन गो बोलते हैं लेकिन इसका परिवर्तन रूप क्या है? गाय। दंत से दांत, आम्र से आम आदि। देशज शब्द, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण बोलचाल से बने हैं वे हिंदी द्वारा अपना लिए गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे छाती, कोट, पेंट आदि। खोट, विदेश से, हिंदी के वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे स्टेशन, पुलिस आदि। अरबी में तारीख, अदालत, कर्ज, हिसाब, कलई आदि। फारसी में चश्मा, आराम, आमदनी, आवारा, कमरा आदि। अंग्रेजी में कॉलेज, रेल, स्कूल आदि। तुर्की में कैंची, ताश, खजांची, कुर्ता, चाकू, ताश आदि। पुर्तगाली में फीता, अलमारी, किराने आदि। फ्रांसीसी में अंग्रेजी कर्फ्यू, बिगुल, कारतूस, कुकुन आदि। और रूपांतर की दृष्टि से शब्दों के भेद: विकारी और अविकारी। रूपांतरी की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं: विकारी और अविकारी। विकारी शब्द उस शब्द को कहते हैं जिसका रूप लिंग, वचन, कारक, क्रिया के अनुसार बदलता है। जैसे लड़का पढ़ रहा है, लिंग परिवर्तन हो जाएगा, लड़की पढ़ रही है। लड़का दौड़ रहा है, एक लड़का है इसलिए लड़का दौड़ रहा है, और ज़्यादा होते हैं तो लड़के दौड़ रहे हैं, ये वचन की दृष्टि से। फिर है लड़के के लिए आम लाओ, ये कारक चिन्ह लगा दिया तो किसके लिए आम मंगा रहे? लड़के के लिए, तो ये कारक हो गया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द हैं। ये सब कौन से शब्द हैं? विकारी शब्द। अब अविकारी शब्द उसे कहते हैं जिसका रूप लिंग, वचन, कारक, क्रिया के अनुसार नहीं बदलता है। लड़का बैठा है, यहाँ लड़की बैठी है, लिंग परिवर्तन। यहाँ लड़के बैठे हैं, वचन परिवर्तन। यहाँ लड़कों को बिठाओ, कारक परिवर्तन। इसे अवयव भी कहते हैं। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादिबोधक अविकारी शब्द हैं।
रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के भेद विकारी और अविकारी। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और क्रिया बोधक ये होते हैं। आज अपना चैप्टर पूरा खत्म, हमने ये कर लिए हैं। अब इसके प्रश्न उत्तर। कौन सा विकारी शब्द है? कौन सा विकारी शब्द है? विशेषण नहीं है, क्रिया नहीं, विशेषण, क्रिया और सर्वनाम ये विकारी शब्द है, लेकिन विकारी शब्द नहीं है। क्रिया विशेषण विकारी शब्द नहीं है, ये विकारी है, ये नहीं है। अर्थ के आधार पर शब्दों को कौन सा भेद नहीं है? तत्सम, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थक। तत्सम चिड़ियाघर शब्द है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या तद्भव यौगिक। डेल्टा शब्द है, विदेशी। ओके, अब ये प्रश्न उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लिखो। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद है उदाहरण सहित बताना है। मतलब 3 है तो तीनों के नाम लिखने हैं और उनका एक एक एग्जाम्पल देना है। फिर रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कीजिए और 2-2 उदाहरण लिखिए। रचना के आधार पर कितने भेद हैं जो अभी पढ़ा है हमने? 3 है और तीनों के उदाहरण लिखने हैं। योग, यौगिक और योग रूढ़, इनका पूरा लिखनी है, एक एक लाइनें पूरी है और उनके एक एक एग्जाम्पल देना है आपको। फिर निम्नलिखित शब्दों के तत्सम, तद्भव, विदेश और विदेशी शब्द में वर्गीकृत कीजिए। ये जो नंबर डाल रखे मैंने 1, 2, 3, 4, इनके ऊपर ऐसे करके टेबल बनाना। फिर देश, विदेश, तद्भव, तत्सम और विदेशी और देशीय जैसे शब्द लिख के उनके नीचे वो शब्द लिखने हैं। निम्नलिखित शब्दों का तत्सम रूप लिखिए, ये लिखे हुए हैं, आप खुद कीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों के रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द लिखिए। ये सब आपको कॉपी में करना है। पूरा अपना चैप्टर खत्म हो गया है। ये सब क्वेश्चन आंसर करके बुधवार को कॉपी चेक करवानी है।